हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 16C के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 16B। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द ट्राइंगल्स। यहाँ पर एक वर्ड आया ट्राइंगल्स। ट्राइंगल को समझ लेते हैं पहले। ये टर्म जो दिया है ट्राइंगल, ये होता क्या है? इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर होती है, बंद फिगर, जिसके अंदर एंट्री नहीं हो सके, बंद फिगर, हर जगह से बंद हो। ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर होती है जो 3 साइड्स की हेल्प से बनती है। 3 साइड्स की हेल्प से, 3 लाइनों की मदद से बनी हुई बंद फिगर को ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, अब हम आराम से यहाँ ढूंढ लेंगे कि कौन ट्राइंगल है। क्या ये ट्राइंगल है? यस, इट इज ए ट्राइंगल। क्या ये ट्राइंगल है? नो, इट इज नॉट। वाई? क्यों नहीं है ये? इसमें तो 3 साइड हैं, 1 2 3, लेकिन ये ओपन फिगर है, आप इसके अंदर घुस सकते हो यहाँ से। ये बंद नहीं है, बंद होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं पार्ट नंबर सी पे। क्या ये ट्राइंगल है? नो, दिस इज नॉट ए ट्राइंगल। वाई? बंद तो ये है, आप इसके अंदर घुस ही नहीं सकते कहीं से, हर जगह से बंद है। तो फिर ये ट्राइंगल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 4 साइड आ रही हैं, 1 2 3 4। ये 4 साइड की फिगर है। इसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जो कि आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, 6th क्लास में आएगा ये टॉपिक, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल में 3 साइड होती है, जबकि इसमें 4 साइड है, इसलिए ये ट्राइंगल नहीं है और ये भी नहीं है। क्या ये ट्राइंगल है? यस, हाँ ये ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि ये बंद भी है और इसमें 3 साइड भी आ रही हैं। तो बंद फिगर है, 3 साइडों से बनी है, इसलिए ये एक ट्राइंगल है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। वो कह रहा है इस फिगर को देखो और फिल इन द ब्लैंक्स करो। चलो कर लेते हैं भाई। पहला पार्ट, ट्राइंगल कैन बी रिटन सिंबलिकली एस। सिंबलिकली मतलब हमें सिंबल लगा के लिख के दिखाना है इस ट्राइंगल को। ठीक है, सिंबल, ट्राइंगल का सिंबल क्या होता है? जैसा ये ट्राइंगल दिखता है वैसे ही बना दो। एक ट्राइंगल बनाना है, ये हो गया सिंबल। अब इसका नाम लिखना है। अब जब ट्राइंगल का नाम लिखोगे ना तो आप किसी कोने से स्टार्ट कर सकते हो। डी से स्टार्ट करोगे ना तो DFE ऐसे पढ़ लो, ट्राइंगल DFE, या ट्राइंगल DEF ऐसे भी पढ़ सकते हो। मैं आपको काफ़ी सारे नाम लिख के दिखा रहा हूँ, बट आपको सारे नहीं लिखने, आपको बस एक ही लिखना है, लेकिन सारे सही कंसिडर होते हैं। ऐसा नहीं कि आंसर शीट से आप मैच करें कि आंसर शीट में क्या दिया है वही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम DEF लिख सकते हैं, DFE लिख सकते हैं, और ज़रूरी नहीं D से शुरू करना है, F से शुरू कर लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। और ट्राइंगल का सिंबल लगाओ, D से शुरू मत करो, F से शुरू कर लो। तो F से शुरू करोगे तो क्या पढ़ोगे? FDE ऐसे पढ़ सकते हो, FDE एटसेट्रा, और भी आज लिखे जा सकते हैं। मैंने आपको 3 लिख के दिखाए। आप F से शुरू मत करो, E से शुरू कर लो, EDF या EFD ऐसे लिख सकते हो ट्राइंगल का सिंबल लगा के। ठीक है, सब करेक्ट माने जाएंगे। अब आ जाते हैं बी पार्ट पे। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर। अब हमें यहां पर साइड्स देखनी है, ट्राइंगल की साइडें देख के बतानी है। देखो, पहली साइड E कोने से शुरू होकर D तक गई, तो आप ED लिख सकते हो या DE, ये हो गई साइड नंबर 1। ठीक है, D से शुरू होके F तक गई, ये है आपकी साइड नंबर 2।
ई से शुरू होके एफ तक गई, ये है आपकी साइड नंबर 3। 3 साइडों से ये बंद है फिगर, ये साइडें कहलाती है। आप ई डी लिख सकते हो या डी ई लिख सकते हो, दोनों करेक्ट माने जाएंगे। चलो मैंने ई से डी लिख दिया, ई डी। फिर डी से एफ, डी से एफ, डी एफ लिख दो या एफ डी भी लिख सकते हो, वो भी करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। और लास्ट ई एफ, ई से एफ या एफ से ई, एफ ई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। अब देखो पार्ट नंबर सी, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर। वर्टिसेस कोने को बोलते हैं, कोने जो किनारे नोकीले वाले कोने जो होते हैं उनको वर्टिसेस बोलते हैं। तो एक कोना डी है, कॉमा, दूसरा कोना ई है और तीसरा कोना एफ है। डी ई एंड एफ, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। अब बात करते हैं एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल की। अभी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में एंगल के नेम लिखना सीखा था। पहले तो एंगल का सिंबल डालेंगे। एंगल का सिंबल होता है ये वाला, ठीक है, ये एंगल का सिंबल होता है। और यहाँ पर 3 वर्टेक्स हैं, तीनों वर्टेक्स पे एक एक एंगल बनेंगे। इस कोने पर एक एंगल बनेगा। ये कौन सा कोना है? डी कोना है। तो डी कोने पे बना हुआ एंगल जब आपको लिखना होगा तो डी को बीच में लिखोगे। ये बात खास ध्यान रखो मैं जो कह रहा हूँ। एंगल ट्राइंगल के अंदर हर कोने पर होता है। जैसे कि ये ट्राइंगल बना हुआ था आपकी टेक्स्ट बुक में, डी ई एफ। डी कोने वाले एंगल का नाम लिखना चाह रहे हैं हम, तो हम कैसे लिखेंगे? जिस कोने वाले एंगल का नाम लिखना चाह रहे हो उसको बीच में लिखो। अब जो बाकी के 2 किनारे हैं इसके, डी के लेफ्ट और राइट साइड, उसमें ये साइड वाले भरोगे। एक में ई और एक में एफ। पहले एफ भर दो बाद में ई, वो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ए डी एफ, जो कि कौन से कोने वाला एंगल हो गया? डी कोने वाला। एक एंगल ओवर हो गया, ये एंगल नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब इस वाले एंगल की बारी है एंगल नंबर 2 की, जो कौन से कोने पर बन रहा है? ई वाले कोने पर। तो पहले तो एंगल का सिंबल लगाओ, ठीक है, क्योंकि ये ई कोने पर बन रहा है तो ई को बीच में लिखो। जिस कोने पर बनता है उसको बीच में डालना है, तो ई वर्टेक्स बीच में। और जो बाकी के 2 कोने बचे हैं डी और एफ, वो साइडों में आएंगे। एक इधर लिख दो और एक उधर। पहले डी और बाद में एफ लिख दो या पहले एफ और बाद में डी लिख दो, दोनों करेक्ट माने जाएंगे, ठीक है। एंड 2 एंगल तो लिख चुके, एक डी कोने वाला और एक ई। बीच में ही देखना होता है, बीच में डी है तो ये डी वर्टेक्स का एंगल, बीच में ई है तो ये ई वर्टेक्स का एंगल। अब बचा ये एफ कोने वाला, एंगल नंबर 3। तो एंगल का सिंबल लगाओ। एफ कोने पर बन रहा है तो एफ को बीच में भरेंगे। यहाँ इसकी लेफ्ट और राइट पे क्या भरेंगे? जो बाकी 2 कोने हैं। एफ तो भर दिया, एक बचा ई और दूसरा बचा डी। ई और डी भर रहा है, एक तरफ ई और दूसरी तरफ डी, तो ई एफ डी हो गया। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर डी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच फिगर। यहाँ पे एक फिगर दिया है, हमसे पूछा जा रहा है कितने ट्राइंगल हैं। देखो सबसे पहले तो हमें जो सिंपल ट्राइंगल दिख रहे हैं छोटे छोटे, 1 2 3, ये छोटे छोटे 3 दिख रहे हैं, ये तो है ही, ठीक है। चलो इनको तो मैं गिन लेता हूँ, इरेज कर देता हूँ। अब हम 2 को मिलाकर गिनते हैं, 2 को मिलाकर। जैसे ए बी डी, इसके अंदर 2 ट्राइंगल आ गए, एक इधर का भी और इधर का भी, ये 2 को जोड़कर बनाया गया, ठीक है। 3 पहले हो गए थे, अब एक ये हो गया 4। कितने हो गए? 4 हो गए। और देखो दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूँ, ई बी सी, ये वाला, ये भी एक ट्राइंगल है जो 2 ट्राइंगलों को जोड़कर बनाया गया है, ठीक है। 4 पहले हो गए थे, ये 5वां आ गया जो येलो कलर का बनाया, 5, ठीक है। अब एक आपका पूरा कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट, यहाँ पूरा बड़ा वाला है, तीनों ट्राइंगलों को जोड़कर बनने वाला ये बड़ा सा ट्राइंगल। तो 5 पहले हो गए थे, एक और आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या है? 6 हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं
नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं 6, पार्ट नंबर ए के इस फिगर के, ठीक है। अब नेम, राइट देयर नेम, वो कह रहा है उनके नाम भी लिखो, ये जो 6 आपने बता दिए उनके नाम भी लिखो, नाम और लिखने हैं। अब आपको क्या करना है नाम लिखने के लिए, देखो सबसे पहले तो इस सबसे बड़े वाले का नाम लिख लेते हैं जो सबसे बड़ा है। ये ए कोना था, ये बी कोना था, ये सी, तो ट्राइंगल ए बी सी सबसे पहला, ठीक है। अब मैं एक एक करके इरेज करता जाता हूँ, रेड वाला हटा दिया। अब मैं ये ब्लू वाला लिखता हूँ जो 2 को मिलाकर बनाया गया है, ए वाले कोने से बी कोने पर आई, बी से डी पर आई और फिर डी से ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी। आप इसको ए बी डी बोल दो या ए शुरू में मत लिखो, बी पहले लिख दो, बी ए डी लिख दो, या डी ए बी लिख दो, डी पहले लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंसर शीट में ए बी डी की जगह डी ए बी लिखा हुआ या बी ए डी लिखा हुआ तो कंफ्यूज मत होना, वो एक ही है, अल्फ़ाबेट तीनों सेम है, ठीक है। एंगल में खास ध्यान रखना होता है, यहाँ पर बीच वाले अल्फ़ाबेट का कोई चक्कर नहीं, वो एंगल में होता है। एंगल जब लिखते हैं ना तो बीच में वो ही अल्फ़ाबेट भरेंगे जिस कोने वाले एंगल को लिखा जा रहा है। अब यहाँ पर हमें तीनों कोनों को लेना है, बीच में हम किसी को भी ले सकते हैं, किसी को भी, क्यों? क्योंकि ये एंगल नहीं लिख रहे हैं हम, ये हम ट्राइंगल लिख रहे हैं। ट्राइंगल में कोई भी अल्फ़ाबेट कहीं भी लिख सकते हो। बीच वाला जो फॉर्मेशन है बीच में जो याद रखना है वो एंगल के अंदर याद रखना है आपको, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, कहीं पता चला इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओ। एंगल जब पूछेगा तो बीच में खास ध्यान देना होता है, बीच वाले लेटर को, बीच वाले अल्फ़ाबेट को। ट्राइंगल में कोई ध्यान नहीं देना, बीच में कुछ भी आ जाए, यहाँ मैंने बीच में बी लिखा है, ए आ जाए तो भी गलत नहीं होगा, डी आ जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल है ना कि एंगल, ठीक है। चलो, तो ये हमने ब्लू कलर वाला लिख दिया, जो ब्लू कलर से हाईलाइट था इसे हटा देते हैं हम। अब बारी है, ब्लू वाला तो हो गया, येलो वाला लिखते हैं। ई कोने से बी पर आया और बी से सी और फिर सी से ई वापस, तो ई बी सी, ट्राइंगल ई बी सी, 3 हो गए, 6 लिखने हैं। अब हम छोटे छोटे वाले लिखेंगे, छोटे वाले जो हैं, कौन से छोटे वाले, ए बी ई, ये सबसे छोटा है, ट्राइंगल ए बी ई। ये बीच का ई बी डी, ट्राइंगल ई बी डी। एंड लास्ट बी डी सी, ये वाला बी डी सी, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट नंबर ए। अब देखिए पार्ट नंबर बी, यहां पर भी वही काम करना है, काउंट करने हैं। सबसे पहले तो हम छोटे वाले ट्राइंगलों के नाम लिख देते हैं जो सबसे छोटे हैं। देखो एक सबसे छोटा ये है पी एम एन, ट्राइंगल पी एम। एक ये दिख रहा है छोटा वाला एम ओ एन, ट्राइंगल एम ओ एन। एक ये दिख रहा है छोटा वाला एम क्यू ओ। एक ये दिख रहा है क्यू ओ आर। अल्फ़ाबेट मैंने जो लिखे हैं जरूरी नहीं ऐसे ही लिखने हैं, मैंने बताया था ना आपको पिछले पार्ट में, आगे पीछे कर सकते हो, क्योंकि हम ये ट्राइंगल का नाम लिख रहे हैं। अगर एंगल का नाम लिख रहे होते तो हमें बहुत केयरफुली लिखना पड़ता, बीच में अल्फ़ाबेट चेक करके लिखना होता, बट यहाँ पर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, हम ऐसे ही लिख सकते हैं कोई भी अल्फ़ाबेट किधर भी, ठीक है। अब ये वाला लिखते हैं छोटा सा ट्राइंगल एन ओ आर। कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5। अभी हमने छोटे छोटे वाले लिखे हैं जो कि काउंट करें तो कितने आ गए, 5। अब हम थोड़े बड़े ले लेते हैं, इनको इरेज करता हूं मैं। चलो जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम 2 2 को मिला कर लेते हैं, ये लेंगे, ये वाला 2 को जोड़कर, इन 2 को, 2 छोटे छोटे ट्राइंगलों को जोड़कर एक बड़ा बना, एम क्यू एन, ठीक है। और अलग कलर से हाईलाइट करता हूं, इसके साथ ये वाला ले लो, इसके साथ ये दो ट्राइंगल, एम से क्यू, क्यू से आर और फिर आर से एम, इसके अंदर भी छोटे छोटे 2 ट्राइंगल जुड़े हैं, तो बन गया है एम क्यू आर, ठीक है, ट्राइंगल एम क्यू आर। और देखते हैं इसके साथ
ये छोटा वाला जोड़ सकते हैं, जिनमें टिक कराया मैंने ग्रीन कलर का, ठीक है। ऐसे ये गया और ये गया, ये तो ठीक है। क्या बन गया? क्यू एन आर, क्यू एन आर, ट्राइंगल क्यू एन आर, ठीक है। अभी हम दो दो छोटे छोटे ट्राइंगलों को जोड़कर बना रहे हैं एक बड़ा, ठीक है। अब देखो, और ये जो छोटा सा दिख रहा है ये वाला, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। देखो यहाँ भी ब्लू टिक था, यहाँ भी ग्रीन टिक था, इनमें कॉमन नहीं आया था, अब मैंने कॉमन टिक कर दिया। रेड वाला दोनों जुड़ेंगे। ये एम से एन और एन से आर और फिर आर से वापस एम, एम एन आर। कौन सा ट्राइंगल हो गया? एम एन आर, ट्राइंगल एम एन आर, ठीक है। और देखते हैं, अभी हमने यहाँ पर कितने बना लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना लिए, 9 बन चुके हैं। अभी और देखते हैं और कोई बन सकता है या नहीं, और हाँ जी और बन जाएंगे। अभी दो दो, ये तो दो दो छोटे छोटे आपस में जोड़कर एक बड़ा बनाया था। अब हम दो दो को नहीं लेते, ठीक है। ये मैं इरेज करता हूँ। अब हम 3 को जोड़ कर लेते हैं, 3 को, 1 2 3, इन तीनों को जोड़ दूं तो यहाँ से ये ट्रायंगल देखो, ये देखो 3 ट्रायंगल इसके अंदर जुड़े पड़े हैं। पी क्यू एन ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू एन, ये भी एक ट्रायंगल बन गया 3 साइड का। 3 ट्रायंगलों को जोड़कर एक और बन जाएगा। देखो बनाता हूँ मैं, ये पी से एम, एम से आर और आर से वापस पी, ये बन गया है ना। जिसमें एक ये छोटा वाला आएगा, एक ये बीच का छोटा वाला आएगा और एक ये छोटा वाला आएगा। तो एक ये ट्रायंगल बन गया बड़ा सा, तीन छोटे छोटे ट्रायंगलों को जोड़कर, जिसका नाम है पी एम आर, पी एम आर। अब हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। और देख लेते हैं एक बार कोई बच रहा है या सारे हो गए, एक बार चेक करते हैं। अभी एक और बनेगा, अभी हमें एक और बनाना है। सब हो गए, अब बनेगा सिर्फ एक सबसे बड़ा पी क्यू आर। सबसे बड़ा जो है उसको हम छोड़ेंगे थोड़ी, वो भी तो एक ट्राइंगल है बड़ा वाला, पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। सिंगल सिंगल वाले ये हैं, जिनमें सिंगल सिंगल छोटे छोटे ट्राइंगल थे। ये डबल डबल को जोड़कर बनाए गए, ये 3 को जोड़कर बनाए गए, और एक ये वाला अकेला खुद सबसे बड़ा ट्रायंगल। तो टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं 12, और उनके नाम ये लिख दिए हैं। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर बी करना है। अब देखिए पार्ट नंबर सी। यहाँ भी ट्राइंगल गिनने हैं। पहले ये सबसे छोटा लिखते हैं ए बी डी, ट्राइंगल का सिंबल ए बी डी, ए डी सी, एक ये छोटा वाला ए सी ई। सिंगल सिंगल छोटे छोटे ट्राइंगल ये 3 थे। अब हम 2 को मिलाकर एक बनाते हैं बड़ा, ये 2 को मिलाकर ए बी सी हो गया, ए बी सी, ठीक है। और कोई 2 जोड़ेंगे ना, जैसे इसके साथ इसको जोड़ोगे तो वो ट्राइंगल नहीं बनेगा। देखो मैं आपको जोड़ के दिखाऊं, इस ट्राइंगल के साथ ये वाला ट्राइंगल जोड़ोगे तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे। तो ये 4 साइड की फिगर है, ये ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि इसमें 4 साइड आ रही हैं, 1 2 3 4, तो ये ट्राइंगल नहीं है। कभी आप सोचेंगे इन 2 को जोड़ के, जैसे इन 2 को जोड़ के ट्राइंगल बना, तो इन 2 को जोड़ के भी ट्राइंगल, ये 4 साइड की फिगर आ रही है, ट्राइंगल नहीं है। तो अब हमें 2 वाले और नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे 2 को जोड़ के एक जो बड़ा बन रहा था वो एक ही है। अब फाइनली एक सबसे बड़ा आ जाएगा, ये वाला, जिसका नाम है ई बी सी। ट्राइंगल का नाम क्या है? सबसे बड़ा जो लार्ज ट्राइंगल है ई बी सी, तो इसको भी लिख देते हैं ट्राइंगल ई बी सी। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो यहाँ होंगे वो कितने होंगे? 5। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4,
राइट स्केलेन ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस, ये 3 नाम है। पहला नाम क्या है? स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल की पहचान है कि उसमें नो साइड इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। ट्राइंगल की कितनी साइड होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। कैसी भी टाइप का ट्राइंगल हो, कैसी भी ट्राइंगल की बनावट हो, वो 3 साइडों से ही बनेगा। तीनों की तीनों अलग लंबाई की हैं तो स्केलेन कहलाएगा, पहला टाइप। दूसरा टाइप है इक्विलेटरल, नाम से ही पता चल रहा है इक्विलेटरल में इक्वल की आवाज़ आ रही है। साउंड किसकी आ रही है? इक्विलेटरल, इक्वल की आवाज़ आ रही है, तो ऑल 3 साइड इक्वल होंगी। अगर तीनों की तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल। और तीसरा टाइप है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? 2 साइड इक्वल, जिसके अंदर 2 साइड इक्वल हो वो आइसोसेलेस कहलाएगा। ठीक है, अब जल्दी से भर लेते हैं हम। देखो ये पहली साइड 6 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 6, बट तीसरी अलग है। 2 सेम है और एक अलग है। 2 सेम आ जाने से क्या ट्राइंगल होगा? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगले पे आते हैं 6, 5, 4, तीनों की तीनों साइड अलग लंबाई की है, तो ये स्केलेन ट्राइंगल हो गया। अब यहां पर आप देखोगे कि साइड नहीं दी। ये साइड कितने सेंटीमीटर की है पता नहीं, जैसे कि यहां डली हुई थी। साइडों की लंबाई इसमें नहीं दे रखी, ना इधर दी ना इधर, उल्टा एंगल दिए। कोई बात नहीं, एंगल को ही देख लेते हैं। तीनों के तीनों एंगल इक्वल है, तीनों साइडें इक्वल होती है तो भी इक्विलेटरल, तीनों एंगल बराबर होंगे तो भी इक्विलेटरल। तो ये कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगले पे आ जाते हैं। इसमें भी साइडें नहीं दे रहा है, एंगलों की वैल्यू दे रहा है, अंदर की तरफ डले हुए हैं, ये एंगल है, ये एंगल अलग है और ये दोनों एंगल सेम है। 2 एंगल सेम, जैसे कि 2 साइड सेम आने पे आइसोसेलेस होता है, 2 एंगल सेम आने पे भी क्या होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। अब देखिए पार्ट नंबर ई। 5, 5, 5, सारी साइडें 5 सेंटीमीटर, सब इक्वल है, तो कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब लास्ट पार्ट देखो इसका। एक 7 सेंटीमीटर, एक 5 और एक 6, सारी डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलोगे? स्केलेन ट्राइंगल। ये कैसा ट्राइंगल है? स्केलेन। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। देखो पहला टाइप क्या है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इसमें एक्यूट एंगल लिखा है। अब एक्यूट एंगल के बारे में तो मैंने आपको पढ़ाया था पीछे, ध्यान होगा। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल 90 से छोटा होता है। अगर सारे एंगल 90 से छोटे आ जाएं, ऑल 3 एंगल्स आर एक्यूट, 90 से छोटे हो सारे के सारे, तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। जैसे कि पार्ट नंबर 1, 50 90 से छोटा है, 70 90 से छोटा है, 60 90 से छोटा है, तो ये कौन सा टाइप का ट्राइंगल हो गया? ये हो गया एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। इसको देखो, ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा, तीनों के तीनों वर्टिसेस पे बने हुए एंगल लेस देन 90 है। ये भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल की ही फिगर है। अब हम दूसरा टाइप पढ़ते हैं। दूसरा टाइप है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल, इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था। राइट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री का एंगल होता है ना, उसको राइट एंगल बोलते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होगा? जिसमें 3 में से एक एंगल 90 होगा, 1 एंगल इज 90 डिग्री। ट्राइंगल के अंदर एक ही एंगल 90 हो सकता है, तीनों 90 हो भी नहीं सकते। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, वो आप डिटेल में
क्लास 6th में पढ़ोगे। क्यों? ट्राइंगल के तीनों एंगल 90 नहीं हो सकते, तीन क्या दो भी 90 नहीं हो सकते, ये आप क्लास 6th में सीखेंगे। फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है, राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें तीन में से कोई सा एक एंगल 90 हो। जैसे कि ये दोनों 90 से छोटे हैं और ये एग्जैक्टली 90, तो ये कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये जो थर्ड रह गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज भी पढ़ाया था मैंने आपको। ऑब्ट्यूज क्या होता है? बिटवीन 90 टू 180, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो अगर कोई एक एंगल, कौन? वन एंगल, एक एंगल 90 से 180 के बीच में आए तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। अब जैसे यहाँ देखो, ये तो 90 से छोटा है, एक्यूट एंगल। ये 90 से छोटा है, एक्यूट एंगल। ये 90 से छोटा नहीं है, ये 90 से बड़ा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल। जब एक ऑब्ट्यूज एंगल आ गया तो ये ट्राइंगल कौन सा है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है ये। ठीक है, अगला देखो, इनमें आपको तीन में एक 90 दिखाई देगा और 90 दिखने वाला एंगल क्या होता है? 90 दिखने वाला ट्राइंगल क्या बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल। एफ पार्ट देखो, लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए हम लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं बस जल्दी से। ये 90 से छोटा है, एक्यूट एंगल है ये 90 से छोटा है, एक्यूट एंगल है ये 90 से छोटा नहीं है, 90 से बड़ा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ट्राइंगल का टाइप क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट करने हैं। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।